चलिए, हमारा कल बुध पूरा कंप्लीट हो गया था, उसके कॉम्बिनेशन रह गए। तो बुध के साथ कॉम्बिनेशन चलता है शनि का। कहता है बुध शनि किसी भी तरह से कुंडली में मिल जाए, युति से मिल जाए, दृष्टि से मिल जाए, टक्कर से मिल जाए, बुनियाद से मिल जाए, बुध शनि जिसका भी किसी भी तरीके से दृष्टि से, टक्कर से, बुनियाद से, युति से मिल जाए, ऐसा व्यक्ति उड़ता हुआ सांप। हद से ज्यादा चालाक, हद से ज्यादा चालाक, चतुर, मगर साथ साथ खतरों का खिलाड़ी, खतरों का खिलाड़ी। ये बुध शनि वाला व्यक्ति रिस्क बहुत लेता है। मगर ये तभी कामयाब है जब ये व्यक्ति अपने आप को अप टू डेट, अपडेट करके रखेगा। जब तक ये व्यक्ति अपने आप को अप टू डेट नहीं करेगा, अपडेट नहीं करेगा, ड्रेस मेंटेन नहीं करेगा, नहीं करेगा, तब तक कामयाब नहीं होगा। मतलब स्मार्ट वर्क। इस व्यक्ति को हमेशा 24 घंटे ऐसे रहना है जैसे कि लोग ये बोले, क्या भाई कहीं घूमने जा रहा है क्या? रात को 11:30 बजे भी घर में बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि पता नहीं कहीं घूमने जा रहा हो। मतलब कि 24 घंटे अपडेट, एकदम बिल्कुल। बुध का दिमाग और शनि की चालाकी। होनी चाहिए। बुध का दिमाग और शनि की चालाकी इस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। कहता है इस व्यक्ति में क्वालिटी होती है, जिसका भी बुध शनि मिल जाता है, फोटो देखकर प्रिडिक्शन कर देगा। चाहे बुध शनि वाले को कैलकुलेशन ना आती हो, बुध शनि वाले को कैलकुलेशन नहीं आती, कुंडली देखनी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, वो अगर किसी की कुंडली उठाएगा या किसी के बारे में कुछ भी कहना चाहेगा तो वो बात लगभग लगभग परफेक्ट हो जाती है। मतलब कि बुध शनि वाले की सिक्स सेंस काम करती है। कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं यार तेरा तो तुक्का बड़ा गजब का है, तूने तुक्के में बोला तो और ये बात देख हो गई। तो मतलब कि बुध शनि जिसका भी मिलता है, इसका तुक्का भी काम कर जाता है। अब ये है कौन? जैसे किसी का शनि 3 में आ जाए, किसी का शनि 6 में आ जाए, किसी का बुध
10 में आ जाए, 11 में आ जाए, 8 में आ जाए, किसी का बुध शनि मिल जाए, बुध शनि मिल जाए। जैसे एक एग्जांपल लूं, एक क्या बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं। किसी का शनि 5 में आ जाए, बुध 9 में आ जाए, किसी का बुध 9 में आ जाए, शनि 3 में आ जाए, किसी का शनि 3 में आ जाए, बुध 5 में आ जाए, किसी का शनि 10, शनि मान लो किसी का 11 में आ जाए, बुध पहले घर में आ जाए, शनि की तीसरी दृष्टि। तो शनि की 3 और 10 की दृष्टि भी अप्लाई करेंगे। बुध शनि जिसका भी किसी भी तरीके से मिल रहा हो, चाहे दृष्टि से, चाहे युति से, चाहे टक्कर से, चाहे बुनियाद से, चाहे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ जाए, चाहे शनि की 10वीं दृष्टि पड़ जाए, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी होती है, इसे कुछ भी ना है, ये जो भी किसी के बारे में बोलेगा लगभग लगभग उसके बारे में सच ही बोलेगा। मगर हर व्यक्ति का कामयाब होना नहीं लिखा, तो वहां पर क्या है, बुध का दिमाग चाहिए और शनि की चालाकी चाहिए। आप किसी बात को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, यह भी क्वालिटी होनी चाहिए। अब बुध शनि जिसका भी होता है ना, शादी के बाद 24 साल तक बेटा पैदा हो सकता है। मगर इसके लिए मेडिकल हिस्ट्री भी जरूरी है। मेडिकल हिस्ट्री ओके होनी चाहिए। अब पता लगा किसी ने 5,000 रुपए देके पहली नसबंदी करा रखी है, आप क्या कर सकते हो सकता है किसी वजह से इसको प्रॉब्लम्स हो, आप क्या कर सकते हो सकता है किसी की लेडी की फिलिपिन ट्यूब खराब हो, आप क्या कर सकते हो। मतलब मेडिकल हिस्ट्री अगर ओके हैं तो शादी के बाद 24 साल तक ये व्यक्ति बाप बन सकता है, वो भी बेटा इसके हो सकता है। अब करना ना करना इसके ऊपर डिपेंड करता है। कहता है जिसका भी बुध शनि मिल रहा है, पिता का सुख तब मिलेगा जब पिता की मर्जी होगी। पिता का सुख तब मिलेगा जब पिता की मर्जी होगी। क्लास के बाद करूं? ठीक, ओके। तो बुध शनि वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा तरीके से देखा जाए तो अपना माल, अपना माल अपने मन मर्जी दाम पर, अपना माल अपने मन मर्जी दामों पर बेचने वाला। अभी डिपेंड करता है कि वो किसी को फ्री में दे रहा है, किसी को कैसे दे रहा है। अभी बुध शनि वाला कौन है? लोहे व कांच के टुकड़े को हीरा बनाकर बेचने वाला। लोहा मतलब शनि, कांच मतलब बुध। इस व्यक्ति के पास कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, ये उसको अपने मनमर्जी दाम पे हीरे के रेट पर बेचने वाला, मतलब इसके अंदर क्वालिटी है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों का बुध शनि मिल रहा है, आपके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं, आप अपनी चीज को किस तरीके से बेचते हो, ये क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि चालाकी के बिना कामयाबी नहीं।
कहता है ज्ञान 80% आपके पास ज्ञान होना चाहिए और 20% आपके पास थोड़ा माल बेचने की चालाकी होनी चाहिए। जिसका भी बुध शनि मिलेगा बोलने में जबरदस्त, बोलने में माहिर, मतलब कि जुबान का कलाकार, मतलब कि बोल बच्चन कह सकते हो। जैसे हमारे यहाँ तो एक है ही हमारे ग्रुप के अंदर जिसका शनि 5 बुधनों है, बोल बच्चन, मतलब एक मैसेज कितना प्यारा किया था, ऐसे कैसे हो सकता है सर जी, है नहीं, बुक के लिए ऐसे कैसे हो सकता है सर जी, मतलब कि इस व्यक्ति के अंदर बोलेगा भी ऐसे तो सामने वाले कहेगा भैया मेरे माफ कर, अभी तेरा काम कर देते हैं। देखो जो हंस रहा है, जो हंसा समझो वही फंसा। अब समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूं, जासमीन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बुध शनि कैसे मिलाना है ये आपको देखना है। मिल रहा है तो आपने वही करना है, अपनी कीमत, अपनी कीमत आप खुद डिसाइड करो। मार्केट को लेके मत चलो सर, मार्केट में तो लोग 1100 की कंसल्टेंसी कर रहे हैं, अरे भाई 1100 वाले 1100 में जाएंगे। आपका बुध शनि मिल रहा है तो आपको अपनी कीमत खुद डिसाइड करनी है। बिल्कुल सर। अब मेरा शनि शनि 8वें घर में है मेरा, और मेरा बुध 10वें घर में। मैंने किसी को मैसेज किया, मैंने कहा भाई साहब आपको लाल किताब की क्लास इस रेट पे दे दूंगा। कहता जी मार्केट में तो लोग 4-4 हजार में पढ़ा रहे हैं। मैंने तू वहीं निकल, क्यों, मुझे डिसाइड करना है कि भैया मेरा माल हीरे के रूप में बेचना है या मुझे कांच के रूप में बेचना है। तो कहता है बुध शनि, अगर बुध शनि कहीं भी हो, किसी भी घर में हो, मगर कहता है बुध यदि मंदा हुआ, बुध मंदा, बुध मंदा कहां है, 3 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। तो कहता है पिता की मृत्यु, किसी बीमारी, खास तौर से हार्ट एक्सीडेंट या शराब की वजह से होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि बुध अगर किसी का 12वें घर में बैठा तो उसका पिता एक्सीडेंट से जाएगा, हार्ट अटैक से जाएगा, बीमारी से ही जाएगा, मगर कब, जब कुंडली वाला छोटी कन्याओं के साथ गलत व्यवहार करेगा। अब ये तो डिपेंड करता है कि भाई साहब वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो भैया पिता की मृत्यु का कारण ये होगा, और नहीं कर रहा है फिर तो बहुत बढ़िया है। कहता है बुध शनि अगर कुंडली के खाना नंबर 4 में बैठा है, अब बुध यहां मंदा नहीं, पैसों का दरिया, मगर शनि 4 का उपाय करेंगे। पैसों के मामले में दरिया है, चाहे अब चंद्रमा कहीं भी खराब हो रहा हो, चाहे चंद्रमा 6, 8, 10, 11, 12 में, चाहे राहु के साथ, चाहे केतु के साथ, चाहे शुक्र के साथ ही क्यों ना हो,
कहता है बुध शनि अगर किसी का 7वें घर में है तो कहता है अमीरों का अमीर। अभी जो अमीरों का अमीर है ना जी, ये किस सेंस में? पैसों के मामले में। 7वां घर है किस चीज का? 7वां घर है गृहस्थी का, तो कहता है गृहस्थी के मामले में। मतलब कि ये जो बुध शनि 7 वाला है, ये अपनी पत्नी को परम सुख देता है, हर प्रकार की, गरीबी में रहते हुए भी हफ्ते में एक दिन पनीर खिला देगा। इसको कहते हैं अमीरों का अमीर। पैसों के मामले में भी ठीक है, धनाढ़ है, ससुराल पावरफुल मिलेगी, ससुराल पावरफुल मिलेगी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हो सकती है, मगर कहता है खाना नंबर 1 में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। बुध शनि अगर है तो खाना नंबर 1 में कोई ना कोई ग्रह होना चाहिए। शनि 7 में वो तब है ये कंडीशन कि कहीं भी हो तब है ये कंडीशन? मैडम जी अभी तो यहाँ पे लिखा है 7, अब कहीं पे कैसे लेके जाओगे आप, है ना? 7 की बात चल रही है ना अभी तो कहता है पहले घर में अगर ग्रह है तो अरबपति, उस जमाने में अरबपति का एक लेवल होगा, हो सकता है कि किसी विभाग में अधिकारी, विभाग में अधिकारी, सरपंच जिसे कह सकते हैं। कहता है बुध शनि अगर किसी का 11वें घर में, कहता है बस खाना नंबर 3 से कुंडली बना लो। खाना नंबर 3 से अगर कोई दृष्टि नहीं आ रही है, खाली पड़ा है, तो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अब ये व्यक्ति गंजे को कंगा बेचेगा। मेरे बेटे का गंजे को कंगा बेचने वाला, इसका मतलब है कि हद से ज्यादा उड़ता हुआ, क्योंकि शनि खुद अपने घर में, शनि खुद अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। बुध शनि अगर, हाँ जी, केओस नहीं है। हाँ जो भी है, बुध शनि अगर 9वें घर में है तो कहता है 34 साल तक किस्मत मंदी, और 34 के बाद राजयोग। मगर खाना नंबर 3 और 5 कोई ग्रह की दृष्टि ना हो। अगर मिलावट है तो थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, और नहीं है तो बहुत बढ़िया है। तो बुध शनि वाला कौन है? बुध शनि वाला है स्मार्ट वर्क करने वाला, जिसको हम कहते हैं आम का पेड़, हरा भरा पेड़। बुध शनि वाला कैलकुलेटिव माइंड, कैलकुलेटिव माइंड। बुध शनि वाले को अधिकतर जो है ना हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, ब्लॉकेज हो सकती है, हार्ट में सूजन आ सकती है, हार्ट श्रिंक हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, हार्ट बीट ऊपर नीचे हो सकती है।
तो क्या कहता है, आम के पेड़ की जड़ में, आम के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध डालते रहें। और अपनी कीमत खुद डिसाइड करें। अब बोलिए जी, बुध शनि में क्या पूछना है? सर ये जो 9th हाउस आपने बताया है, ये दृष्टि से तो नहीं बताया ना, ये तो अगर दोनों बैठे हो वो वाली बात हुई थी ना यहाँ पे। हाँ जी, ये 34 के बाद किस्मत अच्छी, वो दोनों एक साथ बैठे हो, उसके लिए बात हुई थी ठीक है। जी। और कोई? नहीं? और सर ये 11th हाउस वाली तो बिल्कुल सही बात है। मेरा बेटा है, वो 12 साल का है, मतलब अभी हो जाएगा 11 साल का है। ओके। तो उसका उनके प्रोजेक्ट चल रहा था, हाँ, तो उसने $1 की पेन $20 में बेच दी। यही होता, हमारे साथ भी यही है, उसमें क्या हुआ? बुध शनि मिल रहा है, आपको उड़ता हुआ सांप बन रहा है, क्रोमिंग प्लेटिंग, लोहे पर स्टेनलेस स्टील की प्लेट चढ़ी है। अब लोहे का जो रेट है और एसएस का जो रेट है, दोनों में डिफरेंस है। लोहे का टुकड़ा तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ग्लास का शेप ले लेगा, कटोरी का शेप ले लेगा, प्लेट का शेप ले लेगा, उसका रेट अलग हो जाएगा। तो बुध शनि अगर मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को चालाकी से काम करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी में आ जाना चाहिए। क्यों? 5 और 9 में से हाँ जी, 5 में मार्ग और 9 में शनि, तो तब बात भी तो एक ही है, मिलेगा तो 9वें घर में जाके। हाँ जी। वो तो मिल ही रहा ओके। है ना जी, कैसे भी मिल जाए, हाँ जी। उसमें क्या है। ओके। ठीक है, चलिए ओके। अब हम चलते